जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं केतु लगन से लेकर द्वादश भाव में क्या फल देता है और क्या करें उपाय जिससे कि केतु आपकी कोई भी ग्रह के साथ युति हो तो वो शुभ परिणाम करे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि केतु अगर लगन भाव में हो यानी कि प्रथम भाव में हो तो वो क्या फल देता है। मान लीजिए केतु आपकी जन्म पत्रिका में लगन भाव में बैठा हो और अकेला बैठा हो तो व्यापार में आपको संतोषजनक नतीजे देगा। यहाँ तक कि जिस कार्य क्षेत्र में आप लगे हुए हैं या जॉब करते हैं या कोई सेवा करते हैं तो उसमें भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देगा। अध्यात्म क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है जब केतु लगन भाव में हो और यहाँ से बैठकर थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक रुचियाँ भी बढ़ा के रखता है। बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन जाते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि अधिक मात्रा में कभी कभी आपको धनोपार्जन के योग बनते हैं। अच्छा, ऐसे में व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है और यात्रा से उसे लाभ भी होता है। तृतीय भाव की बात कर लेते हैं। अगर तृतीय भाव में केतु बैठा हुआ हो तो यहाँ पर देखा गया है मंगल और बुध ये इसके शत्रु हैं। अगर ये बैठे हों तो उसको उतना लाभ नहीं मिलता। यहाँ से परिवार से थोड़ी सी उसकी मुकदमेबाजी देखने को मिलती है, पैसे का भी थोड़ा सा उसको व्यय देखने को मिलता है। मगर केतु अगर अकेला हो तो व्यक्ति खर्चीला बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपने बना कर रखता है। वो किसी न किसी बात पे अपने खर्चे बना के रखेगा। बहुत ज़्यादा बाज़ार में जाएगा तो हर चीज़ खरीदने का प्रयास करेगा, वो रुकेगा नहीं। वो ऐसा नहीं कि वो सोच के चले कि मेरे को कल के लिए क्या इकट्ठा करना है। वो ये करेगा कि आज ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो और वो सब सामान एकत्रित करने का योग बनाएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। भगवान में बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। अच्छा, माता और पिता यहाँ के दोनों के लिए ऐसा बालक भाग्यशाली होता है क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का है। माँ को कष्टकारी बन जाता है, जन्म के समय भी बनता है, जब ये पढ़ाई के लिए जाता है तब भी माँ के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है और युवावस्था में भी कष्टकारी बन जाता है। अगर बालक मंगली है या मांगलिक मंगल का यहाँ पे युति बनी हुई है तो वो क्रोधी अवस्था में भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। विद्या बुद्धि संतान का घर है। यहाँ पर अगर केतु बैठा हो तो संतानों की संख्या में कमी आती है। तो ऐसा भी देखा है कि अगर यहाँ पे युति इसको मिल जाए कोई पापक ग्रह की तो संतानें होती तो हैं मगर कन्याओं के पक्ष में भी ज़्यादा देखा गया है कि उसके कन्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छा, पशुओं से इसको विशेष रूप से लगाव होता है और लाभ भी मिलता है। पशुपालन में इसको लाभ मिलता है। जब हम देखते हैं पशु पालना किसी को रखना हो तो पंचम भाव उसका कैसा है और पंचम भाव में अगर केतु है तो पशु पालने से उसको लाभ मिलता है। छठे भाव की बात कर लेते हैं। रोग और शत्रुता का है। अगर यहाँ केतु बैठा हुआ है तो आपको स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम करेगा। आपको किसी न किसी बात से कष्ट होगा। दूसरों ने ऐसी बात क्यों कही, उसने मेरे विचार ऐसे क्यों रखे, उसने मेरे प्रति ऐसी धारणा क्यों रखी। आपको ये चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ सहानुभूति रखे। जहाँ पर सहानुभूति नहीं होगी वहाँ पर आपको उससे कष्ट होगा, वो आपके लिए कष्टकारी व्यक्ति होगा। ऐसा आपका स्वभाव में होगा, चिड़चिड़ा, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास, ऐसी स्थिति केतु यहाँ पे बना के रखेगा। स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी समस्या रखेगा। कमर में दर्द की शिकायत आपको हमेशा बनी रहेगी। सातवें भाव की बात कर लेते हैं या स्पाउस हाउस है। इसमें विजय तो मिलती है, वो मिलती है शत्रुता। जो आपसे शत्रुता रखते हैं उन पर आपकी विजय होती है। 35 वर्ष की अवस्था के बाद आपको सम्मान भी मिलना शुरू हो जाता है। मगर व्यक्ति यहाँ पर अगर केतु हो तो अहंकारी बहुत होता है, उसको अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, थोड़ा सा वो झूठे वादे भी कर लेता है कभी कभी क्योंकि किसी और पापक ग्रह की होती हो और थोड़ा अभद्र भी हो जाता है।
थोड़ा वो रूडली बातें भी करता है, कभी कभी वो गुस्से में बातें करता है, रूडली बातें करता है, तो अभद्र भी थोड़ा सा देखने को मिला है। 8वें भाव की बात कर लेते हैं, ये आयु का घर है। अच्छा, यहाँ पर अशुभ फल ही देता है, आपको मधुमेह के रोग करेगा, आपकी कहीं ना कहीं आपको मूत्र के रोग करेगा, मूत्र संबंधी रोग करेगा। अब 8वें भाव को विशेष रूप से हम समझ लेते हैं, ये अष्टम में अगर केतु है तो द्वितीय भाव में राहु होगा। यहाँ का राहु का और केतु का अष्टम में होने से व्यक्ति का खर्चा अधिकतर देखा गया है कि रोग पर बहुत होता है, और रोग में भी नाभि के नीचे के रोग उसे बहुत परेशान करते हैं। महिलाएं हैं तो उनको महिला संबंधी बहुत सारी बीमारियां होंगी, पैनक्रियास की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और स्पाइन में लोअर ऑर्डर में जहाँ पर नीचे का नंबर है वहाँ पर उनको समस्या बहुत ज़्यादा होती है, नी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। यहाँ तक देखा गया है कि ऐसे लोगों को मूत्र संबंधी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और साथ में उनको पथरी की भी शिकायत देखने को मिली है। इंटेस्टाइन में भी कुछ न कुछ समस्या बनती है। ऐसे व्यक्ति को महाकाल की उपासना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक का आयोजन करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का आयोजन करना चाहिए, वो करवाना चाहिए, या स्वयं भी पढ़ने से लाभ होता है। 9वें भाव की बात कर लेते हैं। आज्ञाकारी और भाग्यशाली बहुत होते हैं। अच्छा, इनको ननिहाल से बहुत लाभ होता है। ननिहाल का इनको धन संपत्ति बहुत ज़्यादा मिलती है। नाना के बड़े प्रिय होते हैं, नानी के बड़े प्रिय होते हैं, और वहाँ से इनको संपत्ति काफ़ी मिलती है। इनकी ननिहाल यानी कि लड़की का जो मैका होगा वो बहुत धनवान होगा, और ऐसे बालक को वहाँ से काफ़ी संपत्ति मिलेगी। और ऐसा बालक नाना नानी का बड़ा आज्ञाकारी भी होता है, तो वो लाड़ और प्रेम और स्नेह सब मिलाकर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपार कृपा होती है। और यहाँ भी देखा गया है कि अगर 9वें भाव में केतु हो तो तृतीय भाव में जब आपके राहु होगा तो परिवार से अपने तो उतना नहीं मिलेगा, मगर ननिहाल से बहुत ज़्यादा धन उपाय का लाभ मिलेगा। धन जो है, संपत्ति भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। 10वें भाव की बात कर लेते हैं। 10वें भाव में यहाँ पर चिंता बहुत होती है। 10वें भाव में अगर वो राजकीय है, कहीं गवर्नमेंट जॉब उसकी लगी हुई है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में है, तो वो हर समय चिंतित रहेगा, वो हर समय परेशानी में घिरा रहेगा। एक काम फिर दूसरा काम, फिर एक और काम उसके आगे बन गया। अच्छा, इस काम की भाग दौड़ से उसको ENT प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं मधुमेह के रोग भी देखने को मिले हैं, मूत्र संबंधी रोग भी देखने को मिले हैं। ये व्यक्ति हमेशा इन्फेक्शन का शिकार भी रहता है, अक्सर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को। 11वें भाव की बात कर लेते हैं। आय का घर है ये, इसमें प्रॉफिट हाउस है ये। अगर यहाँ गुरु और केतु से प्रभावित है तो समझ लीजिए कि इसको संपत्ति बहुत मिलेगी, पैतृक संपत्ति के बहुत बड़े योग मिल जाते हैं। इसका नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट डाउन है, नॉर्थ ईस्ट में पानी का स्रोत है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं इसने समरसीवर या कोई हैंड पाइप लगाया हुआ है। ऐसी संपत्ति इसको बहुत रास आती है, और ये वहाँ से समझ लीजिए बहुत ऊंचाई प्राप्त करता है। अगर ऐसे जातक की कुंडली में कालसर्प योग भी हो तो समझ लीजिए उसका कालसर्प योग बनेगा पद्म कालसर्प योग। तो ऐसा कालसर्प योग का व्यक्ति बहुत ऊंचाई छूटा है, जबकि केतु उसके एकादश भाव में हो। और ये व्यक्ति शिव का बहुत बड़ा उपासक होता है, और शिव की कृपा से चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की जब इस पर कृपा होती है तो समझ लीजिए ये व्यक्ति धनाढ्यों में गिना जाता है, अधिक संपत्ति का स्वामी होता है। 12वें भाव की बात कर लेते हैं। 12वें भाव का व्यक्ति विदेश की यात्राएं बहुत करता है, और यात्राओं से उसको लाभ भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति एक्सपोर्टर देखा गया है, ऐसा व्यक्ति ओवरसीज़ काम करने वाला देखा गया है, ऐसा व्यक्ति ये भी देखा गया है कि वो अपना कारोबार विदेश में ले जाता है और वहाँ से ख्याति और धन उपार्जन करता है।
केतु को अगर कोई शुक्र की या किसी और पापक ग्रह की युति हो तो समझ लीजिए इसका कपड़े से संबंधित कारोबार बहुत अच्छा चलता है, यानी कि एक्सपोर्टर बहुत बड़ा होता है, ऐसा देखा गया। अब हमने 12 भावों का तो हाल जाना। अब अगर आपकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, केतु शनि या मंगल की युति से है, तो आप एक सरल उपाय करें। वो उपाय क्या है? आप अपने घर से पास जो भी पीपल का पेड़ हो उस पर 108 बार सूत लपेटें। 108 बार सूत लपेटें। हल्दी, दाल चना, रोली, गुड़ भेंट कर दें। बरगद का मिल जाए तो अति उत्तम। साथ में एक उपाय अवश्य करें, और एक नारियल ले लें। नारियल पर 27 बार मौली लपेटें और उसके संग 27 जोड़े लौंग के, 27 जोड़े इलायची के। उसमें 101 रुपये बांधें, लाल कपड़े बांधकर अपने घर के साउथ ईस्ट में टांग दें या अपने घर के मंदिर के साउथ ईस्ट में रख दें। और अब इसका महा उपाय सुन लीजिए जो आपके लिए बड़ा कारगर होगा। मछली का कोई एक्वेरियम ले आइए, इसको अपने घर के उत्तर में लगा दीजिए। 15 से 18 डिग्री के आसपास अपने गल्ले का मुंह कर दीजिए, जो उस दिशा को देखता हुआ हो। उसी दिशा में कहीं आप एक्वेरियम रख दीजिए। अगर एक्वेरियम नहीं रख सकते तो पानी का बहता हुआ चित्र लगा दीजिए, कोई वाटरफॉल का पिक्चर लगा दीजिए। कुछ ही समय में आप देखेंगे आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण होगा, यहाँ तक कि आपका रोग निवारण भी होगा और धन उपार्जन के बहुत सारे आपके स्रोत खुलेंगे और संपत्ति आपकी, यश आपका, कीर्ति आपकी दिनों दिन बढ़ती रहेगी। आपका जीवन उज्जवल होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अपने नाम के सहित हमें अवश्य भेजें। जय श्री कृष्ण।